हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर करें, आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी खुशियाँ आपके द्वारे आए। डियर, आज का जो टॉपिक है वो इस बात के ऊपर है कि पार्टनर जो हैं वो क्या कर रहे हैं। क्या पार्टनर कोई गेम प्लान कर रहे हैं? क्या थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके पार्टनर की कोई प्लानिंग चल रही है, या फिर क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर? तो डियर, चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो क्या कर रहे हैं। कौन सा ऐसा रहस्य है जो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे छुपा रहे हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है थर्ड पार्टी से रिलेटेड वीडियोस है। और डियर, अगर आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है तो ही ये वीडियो देखिएगा, वरना स्किप कर दीजिए। ठीक है डियर? तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आखिरकार कर क्या रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ मिलकर। क्या उनकी प्लानिंग चल रही है, क्या उनकी सिचुएशन चल रही है। देखिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने इमोशंस दिखा रहे हैं। और ये जो आपके पार्टनर है ना, अपनी विश फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक कहते हैं ना, किसी भी हद तक जाने की बात करी है। तो डियर, आप देखिए किस तरह की हरकत करी है इन्होंने कि कर्मा भी इन्हें माफ़ नहीं करेगा। ऐसी हरकत में आपके पार्टनर आ गए हैं। तो ये दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत हरकतें आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत हिडन एनर्जी में है आपके पार्टनर। यहाँ पर है डियर हमारे पास में एम्परर की एनर्जी। ओके, यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि इसके साथ में आपके पार्टनर बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे, बहुत कुछ पाने की एक चाहत थी। पैसों को लेकर हो सकता है, या कुछ चीज़ों को लेकर, कोई चीज़ का वेट आपके पार्टनर कर रहे थे डियर, और वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। देखिए, यहाँ पर किसी तरह का कोई तो आपके पार्टनर को लालच था इस थर्ड पार्टी की तरफ, है ना। तो ये दिख रहा है कि इसीलिए आपके पार्टनर जो हैं जगल कर रहे थे, वो मुझे दिख रहा है। चलिए और दूसरे डेक से देखते हैं कि यहाँ पर क्या निकलता है, क्या एनर्जीज है, क्या बता रहे हैं कार्ड्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कार्ड्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं, क्या एनर्जीज यहाँ पर निकल रही है। तो 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है डियर। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी दिखाई दे रही है। और डियर, यहाँ पर है हमारे पास में अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और यहाँ पर है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर हमारे पास में अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। ठीक है, तो चलिए जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, और बॉटम की एनर्जी से यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बॉटम की एनर्जी से निकली है, इसे हम यहाँ रखते हैं ताकि कार्ड्स अच्छे से दिख सके। 4 ऑफ कप्स भी है डियर यहाँ पर बॉटम की एनर्जी से। और यहाँ से अगर हम देखें तो डियर, थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर का 8 ऑफ सोर्ड्स वाला हाल है। 8 ऑफ सोर्ड्स वाले हाल में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और डियर, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप देख सकते हैं ये दोनों ही कार्ड यहाँ पर निकले हैं। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। साइन की बात करी जाए तो डियर, यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिखाई दे रहा है। और स्ट्रांगली अगर मैं बात करूँ तो एरीज यहाँ पर स्ट्रांगली है, लियो भी है, सेजिटेरियस का भी साइन दिख रहा है, टॉरस दिखाई दे रहा है अच्छा खासा, वर्गो की भी एनर्जी है, कैप्रिकॉन भी है हमारे पास में। और वैसे अगर मैं बोलूँ तो द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है हमारे पास। ऑलमोस्ट सारे ही साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। चलिए रीडिंग को अगर हम स्टार्ट करें तो डियर, देख पा रही हूँ मैं कि क्या आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, आजकल आपको इग्नोर तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ में जो खतरनाक खेल खेल रहे हैं ना, जो इन्होंने खतरनाक कहीं ना कहीं प्लानिंग करी है ना, उसमें ये आपके कुछ फ़ोटोज़ कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके जो फ़ोटोज़ हैं, आपके जो होता है ना कि आपके एक प्यारे प्यारे से पिक ले लेकर रख लेना। तो ये इंसान जो है ना, आपके फ़ोटोज़ बहुत कहीं ना कहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपके फ़ोटोज़ को लेकर ये इकट्ठा कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँ तो इकट्ठा करते हुए की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो फ़ोटोज़ को ले रहे हैं, जमा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि देखो कितना प्यार दिखा रहे हैं, कितना मेरी केयर कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर मुझे उसका रीज़न कुछ और नज़र आ रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपकी सेल्फी ले रहे हैं, आपके बहुत सारे फ़ोटोज़
उनके पास जमा हो रहे हैं। तो ये पार्टनर कुछ उन फ़ोटोज़ के ज़रिए आपके जीवन में कोई टावर मोमेंट क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह का धोखा आपके साथ में कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो फ़ोटो है ना, फ़ोटो पर किसी तरह का कोई डार्क एनर्जी या फिर कोई काला जादू किया जा सकता है डियर। अगर आप देखें, देखिए अगर हम बताएं, कई लोग पूछेंगे कि क्या फ़ोटो पर काला जादू किया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति के साथ पॉजिटिव चीज़ें फ़ोटो के ज़रिए की जा सकती है, उसकी एनर्जीज़ को हम क्लींस कर सकते हैं। जब हम उसकी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं एक हाई वाइब्रेशन में लाने की कोशिश करते हैं, हीलिंग देते हैं, तो क्या उस फ़ोटो के साथ में नेगेटिव क्रियाएं नहीं होती है? आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। तो नेगेटिव क्रिया भी, जब पॉजिटिव क्रिया हो सकती है तो नेगेटिव क्रिया भी हो सकती है। तो यहाँ पर डियर फ़ोटो के ज़रिए जो चीज़ें हैं ना, नेगेटिव भी हो सकता है कुछ चीज़ें और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, जो आपका फ़ोटो होता है ना, उसमें कुछ चीज़ें करने वाला जो होता है, जो तांत्रिक होता है, जो बहुत बड़ा मान लीजिए जिसको पता है, कोई जादूगर है या तंत्र मंत्र करता है, कोई अघोरी है, कोई है, उसको आपकी फ़ोटो दे दी जाती है। तो उस फ़ोटो के ज़रिए वो आपकी ज्योमेट्री को पढ़ता है, ज्योमेट्री को पढ़कर ही अच्छी खासी ज्योमेट्री वो आपकी लाइफ में खड़ी कर देता है, जिसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पर बहुत ज़बरदस्त होता है। इसीलिए यहाँ पर फ़ोटो के ज़रिए भी कुछ चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तस्वीर से किसी को भी वश में किया जा सकता है। अगर किसी की तस्वीर है तो उसको हम किसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं। अगर वो ज़िंदगी से चला गया है तो वापस भी बुला सकते हैं। वो चीज़ें होती है, बहुत पुराने समय से ये चीज़ें होती आ रही है, ठीक है डियर। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये पार्टनर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस हद तक गए हैं। मैंने कहा ना कि ये इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, इनके कुछ डिज़ायर हैं, इनके कुछ सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए अगर आप देखें तो डियर ये पार्टनर कहीं ना कहीं इतना आगे निकल गए हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कि इन्होंने ये नहीं देखा कि आपके जीवन में क्या हो सकता है। आपको एक टावर मोमेंट में डालकर चले गए ये इंसान, है ना। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पार्टनर के साथ में सोलमेट वाला कनेक्शन लगता था। आपको ऐसा लगता था कि इनके साथ में आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये जो इंसान है ना, आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अटैच मुझे दिखाई दे रही है इस इंसान के साथ में। ऐसा कुछ था कि बहुत दिल से अटैच थे आप। इस पार्टनर पर आपने बहुत ट्रस्ट किया है, आपने बहुत भरोसा किया है। पार्टनर ने आपके साथ ब्लेम गेम खेले हैं, है ना। आपकी गलती ना होते हुए भी इस इंसान ने आपके ऊपर कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको गलत ठहराने की कोशिश करी है, धोखा दिया है डियर। इस पार्टनर ने धोखा, चीटिंग करा है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही कि पर्सन ने आपके साथ में एक खतरनाक खेला है, विश्वास तोड़ा है, खतरनाक खेल खेल गए हैं। और डियर विश्वास तो आपका बहुत ज़्यादा इस इंसान ने तोड़ दिया है, क्योंकि आप इस इंसान को इस टावर के कार्ड से ही पहचान लीजिए कि आपको किस सिचुएशन में छोड़कर, ये देखिए पीछे क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये इंसान जो है आपको रोता बिलखता छोड़कर पीछे देखो क्या कर रहा है। तो ये थर्ड पार्टी के साथ में इंजॉय कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, आपको ऐसे बुरे हालातों में छोड़कर, है ना। तो आपको तो यहाँ बुरे हालातों में छोड़ दिया और वहाँ पर ये खतरनाक गेम प्लान कर रहे हैं आपके लिए। तो ये पार्टनर आपकी स्ट्रेंथ था। मुझे दिख रहा है कि आप इस पर इतना ट्रस्ट करते थे, आपकी ये ताकत था, आपका प्यार था, आपकी ताकत था डियर। आप में से तो काफ़ी लोगों ने इसके साथ में शादी के सपने सोच लिए थे। आप में से काफ़ी लोगों ने, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी करने का प्लान कर लिया था, शादी करने वाले थे इस इंसान से, रिश्ता जुड़ा था, कई लोग सगाई कर चुके थे। बहुत थक गए हो इसकी हरकतों से, कहीं ना कहीं इसने आपको मेंटल टॉर्चर किया है बहुत ज़्यादा। आप सह सहकर इसकी गलतियों को अब आप सहना नहीं चाहते हो, तो बहुत सह चुके हो आप इसकी गलतियों को, बहुत ज़्यादा इसके टॉर्चर को सहकर आप बीमार पड़ गए हो डियर। कुछ करने का मन नहीं करता है, सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही चीज़ आपके दिमाग में लगती है कि ये पार्टनर जो है इसका ख्याल आपके दिमाग में आता रहता है। तो
एक फ़ोकस होता है ना इंसान का कि यार क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुबह से लेके शाम तक बस आपके दिमाग में 24 घंटे इस इंसान का ही ख़्याल बना रहता है। बेवजह पार्टनर आपको रुलाते रहते हैं, बेवजह आपकी ज़िंदगी में इस पार्टनर ने कहीं न कहीं झगड़े करे हैं, बेवजह के इसने एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करी है। तो कुछ चीज़ें हुई है यहाँ पर जो आपके पार्टनर ने पूरी तरह से गलत करी है, ठीक है? नीचा दिखाने लगे डियर, दिन प्रतिदिन आपके पार्टनर झगड़े आपसे कहीं न कहीं बढ़ चढ़ के करने लगे। इशू, ट्रस्ट इशू दोनों के बीच में आ गए, क्योंकि पार्टनर के दिमाग पे थर्ड पार्टी ही थर्ड पार्टी थी। तो मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की संगत से बिगड़ गए हैं आपके पार्टनर। कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को अपने जीवन में बहुत बड़ी जगह दे दी है। आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया है, और डियर ये दिख रहा है कि जैसी संगत वैसी रंगत, है ना? तो आपके पार्टनर के साथ में, अगर आपके पार्टनर आपके साथ में जो मिसबिहेव कर रहे हैं, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कहीं न कहीं जैसे संगत में रह रहे हैं वैसे ही ये आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर के थॉट्स भी बहुत नेगेटिव हो गए हैं। उनके जो अल्फाज़ है वो तक इतने नेगेटिव हो गए हैं कि आपको उनकी भाषा सुनने में भी बहुत बेकार लगता है। बहुत अब्यूज़ वर्ड्स ये कहीं न कहीं बोल देते हैं आपके साथ में। नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं डियर आपके पार्टनर। दिमाग ख़राब हो रखा है इस पार्टनर का। अभी अगर हम बात करें, ये बहुत डोमिनेट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सोना, खाना, है ना? कहीं न कहीं सब अलग हो गया है आपके साथ में। अगर आप लोग एक ही घर में रहते हैं ना, तो अब वो पल, वो बातें नहीं रही कि आप लोग एक साथ मिलकर खाना खा लो या आप इनके साथ बैठकर कुछ अच्छे पल बिता लो, वो वाली एनर्जी दिख रही है। देखिए, अगर आप दोनों के जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि ये इंसान दिन प्रतिदिन आपको डोमिनेट कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपके साथ में रिश्ते ख़राब होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है ना? मतलब कि जहाँ पर आप इनके साथ हुआ करते थे, अब वहाँ पर दूरियाँ आ गई है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, इनकी ज़िंदगी में किसी ने दखल-अंदाज़ी करी है। ऐसी दखल-अंदाज़ी यहाँ पर निकल के आ रही है, थर्ड पार्टी के कारण आई है ये सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि थर्ड पार्टी ही है जो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रही है, खींच रही है आपके पार्टनर को। ये आई हुई दरार, ये सेपरेशन, ये सब कुछ, ये दूरियाँ किसके कारण? थर्ड पार्टी के कारण आया है। तो जो भी थर्ड पार्टी के कारण आया है, उसकी वजह से आपकी लाइफ से सुकून, चैन छिन गया है। आपके पार्टनर जो हैं अभी थर्ड पार्टी के चक्कर में बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इनका एक जो फ़ोकस है वो थर्ड पार्टी पर दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के साथ में ही इनके रोमांटिक फीलिंग्स चल रहे हैं, रोमांटिक डेट पर जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ आपको बांध कर रखना चाहते हैं। अगर आप देखें तो डियर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर आपको आज़ाद भी नहीं कर रहा है। अगर आपका और इनका जो है ब्रेकअप हो रहा है, या आप दोनों के बीच में इतना सब कुछ हो गया है, एक ही छत के नीचे रहकर आप बोलते हो कि मुझे फिर अलग भेज दो, मुझे घर जाने दो, मुझे इस घर में नहीं रहना है, तो ये पार्टनर आपको जाने भी नहीं दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये पार्टनर नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ के जाएँ। तो वो वाली एनर्जी है, इनको शायद ऐसा लगता है कि आप अगर चले गए तो हो सकता है मकान का बँटवारा करना पड़ सकता है, ज्वेलरी वग़ैरह आपकी ये रख नहीं पाएँगे, है ना? ज़मीन जायदाद, पैसा, कुछ बिज़नेस, तो उसका खोने का डर इनको कहीं न कहीं प्रॉब्लम दे रहा है। तो उन लग्ज़री चीज़ों के बारे में सोचकर ये इंसान जो है आपको बांधे हुए है, आपको हटाना नहीं चाहता है। शायद उनका ऐसा भी दिख रहा है कि इनको ऐसा फ़ील होता है कि अगर आप इनसे अलग होते हैं, आप अगर इनसे दूर होते हैं या आप इनको छोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को उल्टा हर्जाना देना पड़ेगा। तो इस बात को सोचकर ये पार्टनर थोड़ा-सा अपनी प्रॉपर्टी को लेकर सतर्क हो जाता है। अपनी प्रॉपर्टी को लेकर अलग होने के बारे में सोचता तो है, पर ये हो नहीं पाता है, क्योंकि इसे लगता है कि आपको बहुत कुछ देना पड़ जाएगा और ये आपको कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। वो वाली एनर्जी है डियर। प्रॉपर्टी में से देना पड़ेगा, तो ये पार्टनर आपको बस ज़रूरत हेतु रोक कर रखा हुआ है, रोक कर इंतज़ार करा रहा है। बिज़नेस हेल्प के लिए रखा है कुछ लोगों के लिए, तो ये दिख रहा है, या फिर घर में हेल्पर के लिए रख के रखा है, ये दिख रहा है। बीवी कम नौकरानी बना रखा है, या
हस्बैंड कम नौकर बना रखा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ कुछ दिनों से पार्टनर कोई ड्रामा कर रहे हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो पार्टनर के ड्रामे चल रहे हैं डियर। हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, जितना आपसे रेजोनेट करे आप रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए दूसरों के लिए। ओके डियर, क्योंकि कार्ड से पॉसिबिलिटी बताते हैं, असली डेस्टिनेशन क्या है वो डिवाइन को पता है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हैं जो भी आप जानना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। ठीक है डियर, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि थर्ड पार्टी से पार्टनर घुल मिल गए हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ज़्यादा मिलना बोलना चल रहा है ना, तो आप यहाँ पर हैरान मत होइए। यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में जैसे जैसे अटैच होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे मैंने कहा ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, तो वैसे ही उस तरह के इनके थॉट्स हो गए हैं, वैसे ही इनकी बातें हो गई है आपके पार्टनर की। परिवार के सदस्य भी यहाँ पर मिले हुए हैं थर्ड पार्टी और पार्टनर के साथ में, जो पूरा सपोर्ट पार्टनर को करते रहते हैं। यहाँ कोई खतरनाक गेम प्लान किया जा रहा है, यहाँ कोई खतरनाक चीज़ यहाँ पर हो रही है जिसमें आपको हटाना है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं टावर मोमेंट में लाना है। तो यहाँ पर बहुत सोचा जा रहा है कि आपको कैसे हटाया जाए, लेकिन आपको हटाने के बावजूद ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि ये आपसे जुड़े हुए हैं, ये आपकी तरफ आज भी उतने ही अट्रैक्ट हैं, ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप हट गए तो कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा नहीं इनको, बल्कि देना पड़ जाएगा, इस बात का गम भी है इनको। तो थर्ड पार्टी बुन रही है कोई बड़ा एक जाल, एक ऐसा जाल ये थर्ड पार्टी प्लान कर रही है, एक ऐसी सिचुएशन ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं कर रही है जिसमें देखिए 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये ऐसे छोटे छोटे से जाल करके इतना बड़ा जाल बना देगी कि इसमें ना चीज़ें फंस जाएगी। तो ये दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए, आपसे अलग करने के लिए किसी तरह का जाल बुन रही है। ठीक है, या बार बार कोई ऐसी एक्सीडेंट आपके साथ में हो रहा है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने कोई जाल बुना है, उस जाल में आप फंस भी गए हो, आपको घरों में रहकर भी थोड़ी सी घबराहट होने लगी है। पहले ऐसा नहीं होता था, अब आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हो, आपके साथ में छोटे छोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, छोटी छोटी घटनाएँ आपके साथ में होती रहती है, और ये दिख रहा है कि आपके हेल्थ इशू आ रहे हैं, कोई खान पान में गड़बड़ी है डियर। ये आप देखिएगा कि आपके खाने पीने में कोई गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपके हेल्थ इशू आ रहे हैं, जिसके कारण आजकल आप बहुत ज़्यादा भूलने लगे हो, और हो सकता है कि सोते ज़्यादा हो। तो सोने की भी कुछ यहाँ पर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है ना, इस तरह का ही कोई जाल बुन रही है, ये कुछ ऐसा करने के बारे में सोच रही है जिससे आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो भी रही है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि आपको नींद बहुत आ रही होगी, हेल्थ इशू आ रहा होगा, खाने पीने की चीज़ों में आपको थोड़ी सी गड़बड़ी महसूस हो रही होगी, जिसके कारण आजकल आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रह रहे हो, बहुत ज़्यादा सोते रहते हो, भूलने की बीमारी हो गई है, स्ट्रेस में रहते हैं, और घुलना मिलना आपने अपनों से बंद कर दिया है। आप पूरी तरह से अपने आप को कैद कर कर बैठ गए हो, अपने परिवार के लोगों से आपने दूरी बना ली है, अपने परिवार के लोगों को आप माफ़ नहीं कर रहे हो, सोचने बहुत लगे हो डियर, आप तो बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत सोचने लगे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, चार दीवारी में कैद हो गए हो, ये भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है पार्टनर के साथ में अब आप यहाँ पर चार दीवारी में कैद अपने आप को फील करते हो। पहले जैसी बात रही नहीं है ना इस रिश्ते में। पहले आपका पार्टनर आपके साथ में बहुत लॉयल था, बहुत आप पर फोकस करता था, आपको घुमाने फिराने ले जाना, हर जगह आप लोग एक साथ जाते थे, एक अच्छी फैमिली थी। लेकिन अब आपके पार्टनर का एटीट्यूड दिख रहा है और चालबाजी दिख रही है, जो वो गेम प्लान कर रहे हैं आपको हटाने का, वो दिखाई दे रहा है। अपने परिवार के लोगों से दूरी आपने बना ली है, हो सकता है पार्टनर के कहने पर, और सोचना आपका बहुत ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, पार्टनर और थर्ड पार्टी की कहीं न कहीं अगर बोले ना तो चाल है, ये एक ऐसी चाल है कि आपको लोगों की नज़रों में आने ना दिया जाए, आपको लोगों की नज़रों में जलील कर दिया जाए, आपको लोगों की नज़रों में गलत ठहराया जाए, ताकि आपके साथ कुछ भी हो जाए तो कहीं न कहीं किसी के कानो कान खबर ना पहुँचे। तो यहाँ पर अगर पागल भी कर दिया जाएगा तो किसी के कानो कान खबर नहीं पहुँचेगी, ऐसा सोच कर ये जो है
थर्ड पार्टी और पार्टनर चाल चल रहे हैं, ठीक है। बड़ी भारी प्लानिंग आपके पार्टनर ने करी है, सेल्फिश लोगों में फंसते दिख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा आपको कष्ट देने के बारे में इस पार्टनर ने सोच लिया है। और आपकी फ़ोटो पर मानसिक रूप से कुछ कराया गया है कि आपका दिमाग जो है वो ख़राब हो जाए, आप जो है अपनी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाएँ, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। किया कराया दिख रहा है डियर। आप बेड पर रहें, आप जो हैं बिस्तर पर लेट जाएं, मुंह बंद हो जाए आपका, आप कुछ ना बोलें किसी से, आप धीरे धीरे गलते जाओ, आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाओ, अंदर ही अंदर ख़त्म हो जाओ। बस ऐसी चाहत को रख रही है ये थर्ड पार्टी, ताकि रास्ता जो है साफ हो जाए। कुछ लोग तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छे घर से उतरते हैं, संपन्न घर से थे, पर इस पार्टनर के साथ आपने अपना जब से फ़ोटो शेयर किया है या इसके साथ में आप जुड़े हो, तब से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हो, आप इस पार्टनर की तरफ और ज़्यादा झुकाव महसूस करते जा रहे हो। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ में एक झुकाव महसूस करने लगे हो। ये चीज़ें कब से हो रही है? जब से आपने इस इंसान को अपना फ़ोटो दिया है, अपना नंबर दिया है, आप अपने स्टेटस लगाते हो, आप अपने फ़ोटोज़ लगाते हो, तो ये आपकी फ़ोटोज़ के स्क्रीनशॉट रख लेते हैं या कुछ तो करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है। तभी यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर आपके फ़ोटोज़ को कलेक्ट करते हैं और उन फ़ोटोज़ के ज़रिए ये आपके दिल में जगह बना रहे हैं, आपको अपने वश में करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम में उलझाकर आपसे मदद भी मांग रहे हैं। हो सकता है कि आपकी फ़ोटो रख कर इन्होंने आपके दिल में बहुत जगह बना ली है, किसी तरह का वशीकरण, किसी तरह का टोना टुटका करके आपके दिल में इन्होंने जगह हासिल करी है। तो जो जगह हासिल करी है ना, जो जगह हासिल करी है उसके बदले में ये आपसे मदद मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। देखिए, तब तक अच्छा रहा ये इंसान जब तक आपने इसका सुना, तब तक अच्छे रहे ये पार्टनर जब तक आप इनको देते रहे। अपनी एक तरह से मैं बोलूँ ना तो अपनी असली औकात जो आपके पार्टनर ने दिखाई है ना, वो आपको भी दिख रही होगी कि ये इंसान कितना ज़्यादा नेगेटिव है, कितना सेल्फिश है। अपने लिए या फिर अपने चीज़ों को हासिल करने के लिए इसने आपके ऊपर काली क्रियाएं कराई है, आपके ऊपर काली क्रियाएं कर, बीमार कर, ताकि आप जो हैं हट जाए रास्ते से, आप इनके जीवन से चले जाएं। तो ऐसी एनर्जी की तरफ यहाँ पर पार्टनर ने किया है। और डियर दिख रहा है थर्ड पार्टी और पार्टनर मोटी रकम की चाहत रख रहे हैं आपसे। हो सकता है आपको हटाने के बाद इन दोनों को बहुत अच्छी मोटी रकम मिल जाए, बहुत अच्छा पैसा मिल जाए, तो इसलिए ये लोग आपके जीवन में से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप उलझ जाओ। वो चीज़ मुझे दिख रही है। देखो, अगर हम बात करें ना तो प्यार में आपने कितना कुछ कुर्बान कर दिया इस इंसान के लिए, क्या नहीं करा आप बताइए, क्या नहीं करा। थर्ड पार्टी फैमिली आज भी आपके पीछे पड़ी हुई है। अगर थर्ड पार्टी फैमिली है तो वो आज भी आपके पीछे पड़ी हुई है। फैमिली आज भी आपके पीछे ऐसे घूमती है कि बस कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा, कि छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर पर घूमती बहुत है। देखिए, आपके साथ बार बार नेगेटिव हो रहा है, हो सकता है, और आपको लेकर आपके शत्रु बहुत सोचते हैं। थर्ड पार्टी तो हंगामा मचाने के बारे में सोचती है। देखिए, इन लोगों ने आपको नेगेटिविटी से घेर रखा है, आपको डिप्रेशन में लाना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। आपकी फ़ोटो लेकर फ़ोटो पर किसी तरह का तंत्र मंत्र कर रहे हैं कुछ लोग, तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके परिवार की भी फ़ोटो ली गई है डियर, ताकि आपके परिवार की जो फ़ोटो है ली गई है ताकि उस फोटो के ज़रिए आपके जीवन में छेड़खानी करी जाए, ठीक है? ये मुझे दिखाई दे रहा है। पार्टनर के भी संबंध खराब हुए हैं डियर, बीमारियां आई है पार्टनर के संबंध में। हो सकता है कि ये पार्टनर आपसे जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं। तकलीफ बहुत दी है इस पार्टनर ने। देखिए, पार्टनर और थर्ड पार्टी ने षड्यंत्र रचा है
आपको रास्ते से हटाने के लिए और डियर खतरनाक खेल खेल रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये तो है ही कि आपके पार्टनर आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ में एक खतरनाक खेल खेलना चाहते हैं, और इस खतरनाक खेल खेलने के पीछे आपके पार्टनर जो है तंत्र है। तो जाने कैसे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपके ऊपर है डियर। ये आपको जानने का मन तो करता होगा कि यार कैसे इस इंसान ने मेरे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करी है। आपको रास्ते से हटाने के लिए खतरनाक प्लान करा है इस पार्टनर ने। आपके फोटोज के साथ में छेड़खानी करी, आपके लाइफ के साथ में छेड़खानी करी, आपको बस रखा है तो सिर्फ सेल्फिश नेचर के वजह से रखा है। अगर हम बोलें तो डियर देखिए, यहाँ पर आपको मैं उपाय बताना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है किसी तरह का तंत्र मंत्र है, किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको नुकसान हो रहा है, तो डियर आपको क्या करना है कि एक लेमन लेना है, एक नींबू लेना है, उसको रोगी के सर से 7 बार उतारना है, और डियर उसको आप 7 बार उतार कर दक्षिण दिशा में रख दें। दक्षिण दिशा में रख दें रात के समय, और सुबह सुबह डियर उस नींबू को उठाकर देखिएगा कि वो नींबू सड़ गया है या अच्छा है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है। अगर नींबू सड़ गया तो ये समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।